बार चार्ट से मिलता हुआ हमारे पास एक और तरीके का चार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट। नाउ आई विल कमिंग टू दैट। सो कैंडलस्टिक चार्ट्स बेसिकली जो हैं वो बार चार्ट से लगभग लगभग 100 साल पहले से जापान में यूज हो रहे थे। तो बेसिकली जापान में जो राइस ट्रेडर्स थे वो इस पर्टिकुलर चार्ट के यूजर्स में से हैं, जो सबसे पहले यूजर जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो जापान के जो राइस ट्रेडर्स थे उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब भी डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो कहीं ना कहीं जाके प्राइसेस सपोर्ट ले लेते हैं, और या फिर प्राइसेस ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो उन्होंने जो पैटर्न बनाया वो था कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और बार चार्ट काफी हद तक सिमिलर हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कैंडलस्टिक्स फिर भी बार चार्ट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा यूज होते हैं। द रीजन बीइंग इज कैंडलस्टिक्स को आप और अच्छे तरीके से डेटा रीड कर सकते हैं। ऑल्दो जो डेटा आपको बार चार्ट में मिलता है सेम टू सेम डेटा आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स में भी मिलेगा। इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं मिल रहा। अनलाइक जो हम लाइन चार्ट की शुरू में बात कर रहे थे उसमें सिर्फ हमें एक पॉइंट का डेटा मिलता है, दैट इज द क्लोजिंग प्राइस। बट बार चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स दोनों में हमें 4 पॉइंट्स का डेटा मिलता है, दैट इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और साथ ही यहां पर एक कलर ऑफ द कैंडल सेम जैसे बार चार्ट में था, डार्क या लाइट, जिसको हॉल ब्लैक या व्हाइट बोल सकते हैं या रेड या ब्लू बोल सकते हैं, वट एवर लाइक हाउ आर यू डिनोट इट ऑन योर चार्ट। तो यहां पर चार्ट को दूर से देख के आप बता सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश सेंटीमेंट है बाजार में या बेरिश सेंटीमेंट है। मैं आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट का एक क्लियर पैटर्न दिखाता हूं। So now I have converted that bar chart into a candlestick chart. अब यहां पर थोड़ा सा और विजुअली चीजों को एनालाइज करना आसान हो गया एज कंपेयर टू अ बार चार्ट। तो बार चार्ट में आपने देखा था कि डेटा हमें उतना ही मिल रहा है लेकिन थोड़ा चॉपी लगता है, उतना आसान नहीं होता चीजों को एनालाइज करना। वर्सेस व्हेन वी कन्वर्ट दैट बार चार्ट इनटू अ कैंडलस्टिक चार्ट, चीजों को एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और हम दूर से देख के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। तो ये चीजें एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है व्हेन वी यूज अ कैंडलस्टिक चार्ट। सो नाउ वही सेम थिंग हियर आई हैव रिटन, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म आर शोन बाय द कैंडल्स। तो बाजार में ओवरऑल ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म है वो कैंडल्स आपको बता देती हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो मैंने ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट समझ लिया कि ओवरऑल बाजार जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मुझे, ठीक है। लेकिन हर कैंडल आपसे एक अपने पूरे दिन की कहानी बताती है। अब वो क्या कहानी है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हर कैंडल इनफैक्ट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर। एंड बिलीव मी, कितने भी आप इंडिकेटर्स यूज कीजिए, प्राइस एक्शन से बढ़िया इंडिकेटर मुझे नहीं लगता कि कोई है। सो आप अगर रॉ कैंडलस्टिक चार्ट यूज कर रहे हैं और आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं तो ये आपको सबसे लेटेस्ट बाजार के ट्रेंड के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज बाजार के अंदर जो चेंज होती है दैट इज द प्राइस, दैट इज नॉट द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मोस्टली आर लैगिंग इंडिकेटर्स, कि प्राइस ऐसा चेंज होगा तो फिर इंडिकेटर उसको मेंशन करेगा। लीडिंग इंडिकेटर्स बहुत कम होते हैं। सबसे लीडिंग इंडिकेटर जो मैं जिसको मान के चलता हूं दैट इज द प्राइस इटसेल्फ। भाव आपको बताता है कि बाजार का ट्रेंड क्या होने वाला है। ओके, सो नाउ यहां पे मैंने कुछ अलग जो बाजार के अंदर कैंडलस्टिक्स के अंदर जो मेजर पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, कई कई 100 पैटर्न्स हैं, सारे हम नहीं कवर करेंगे, बट जो मेजर पैटर्न्स हैं वो सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। सो वन ऑफ द मेजर पैटर्न इज व्हाट वी कॉल एज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? बुलिश एनगल्फिंग अगर आप चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं तो बाजार एक नेगेटिव ट्रेंड में था, 3 कंसेक्यूटिव रेड बार्स बनी, लेकिन चौथी ग्रीन बार बनी। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के बारे में और बताऊंगा। तो अब जब हम कैंडलस्टिक एक ड्रॉ करते हैं, दिस इज कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक जो है लेट्स से इट्स अ व्हाट यू कॉल एज अ नेगेटिव क्लोजिंग वाली ये डार्क कैंडल है, ठीक है।
तो डार्क कैंडल है तो इसका मतलब ये हमारा हो गया ओपन और क्लोज हमारा हो गया ये हमारा हो गया हाई और ये हमारा हो गया लो। तो अब इसमें चार चीजें हमें मिल रही हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली है क्या? दिस इज नोन एज अ विक, WICK, विक। एंड दिस होल इज नोन एज द बॉडी ऑफ द कैंडल। अब विक क्या होती है? बेसिकली विक ये है कि जब मेरा सुबह भाव खुला बाजार के अंदर, जब सुबह मार्केट में ये प्राइस डिस्कवरी हुई सुबह 9:15 पे, उसके बाद बाजार ने एक बार अपने ओपन लेवल से ऊपर जाने की कोशिश की, बट प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट दिस लेवल। रिजेक्शन हुआ प्राइस में और प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, ओपन प्राइस तक आया और उससे भी नीचे चला गया और यहां तक आया। इनके बाद फिर से नीचे और चला गया, लो बना, फिर यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ। प्राइस रिजेक्शन का मतलब वापस रिट्रेस हुआ यहाँ पर और यहाँ पर फाइनली क्लोज हुआ। तो ओपन यहाँ हुआ, जहां क्लोज हुआ, ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं, कैंडलस्टिक का जो बॉडी है, वो मेन पार्ट जो है वो ये है कि भाव यहां खुला और भाव यहां पे बंद हो गया। लेकिन सारा मोमेंट ये नहीं था, इसके अलावा भी मोमेंट ये था। जो ये मोमेंट था या फिर ये वाला मोमेंट था जहां पे प्राइस रिजेक्शंस हुए हैं, इसको हम बोलते हैं विक, सीके। ओके, सो इसको हम बोलते हैं विक। तो कोई भी जो चार्ट होता है, इसके अंदर इन चारों डेटा पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जो हम बात कर रहे थे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वो होता है कि बाजार कभी भी एक डाउन ट्रेंड में था, लेट्स से ये हमारा एक कैंडल बना, अगले दिन का जो कैंडल था उसका जो बॉडी था वो इस पिछले दिन के रेड कैंडल से पूरा बड़ा बन गया। चाहे उसके ऊपर विक थी या नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाला जो बॉडी है, इसका जो बॉडी साइज है वो पिछले पूरे दिन की कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, यानी उसको घेर लेता है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है। अब इसके पीछे लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि आंख बंद करके नहीं विश्वास करना चाहिए कि क्यों ये रिवर्सल पैटर्न। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कि लॉजिक क्या है, कि ये एंगल्फिंग वाला जो पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न क्यों जाना जाता है। एंगल्फिंग का मतलब हो गया कि पिछली बॉडी से कहीं ज्यादा एक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। इस दिन जितना भी काम हुआ, इस कैंडल के अंदर जितना भी काम हुआ, उससे कहीं ज्यादा काम इस दिन हुआ है। प्राइस उसके विक से भी नीचे चला गया, प्राइस उसके पिछले हाई विक से भी ऊपर चला गया और सारा कुछ डिसाइड होके फाइनली क्लोज ऊपर हो गया। सो जब भी आपको बाजार के अंदर बड़ा कैंडल मिले जो पिछले कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर ले, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। अब अगर तो ये बॉटम के आसपास बन रहा है कि बाजार ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है, बाजार ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक ये आपका छोटा कैंडल था और अगला कैंडल आपका इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो ये एक रिवर्सल साइन हो सकता है। इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन अगर बाजार इस लेवल के ऊपर जब भी निकलेगा तो दैट कैन बी अ वेरी गुड बाय सिग्नल, दैट कैन बी वेरी गुड बाय सिग्नल। फाइन। एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग, कि बाजार नेगेटिव जा रहा था, बाजार पॉजिटिव था पहले से ही, ट्रेंड पीक के आसपास एक छोटा सा कैंडल बना, लेकिन अगले दिन उससे कहीं बड़ा एक रेड कैंडल बन गया। दिस इज बेसिकली अ रेड कैंडल और उसने इस पूरे कैंडल को एंगल्फ कर लिया। अगले दिन जब भी बाजार इस लेवल के नीचे जाएगा, दैट कैन बी क्लियर सेल और व्हाट आई कॉल इज अ रिवर्सल पैटर्न। सो मैंने आपको दो पैटर्न बताए अभी, कि बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। तो जब भी, अब यहां मैंने एक लाइव एग्जांपल लगा रखा है निफ्टी 50 का, यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं
मैंने इसको मार्क कर रखा है। ये बाजार स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड के अंदर था। यहाँ एक छोटा कैंडल बना, एक बड़ा रेड कैंडल बना, जिसने पिछले पूरे कैंडल की बॉडी को एंगल्फ कर लिया। तो यहां से अगले दिन हमने देखा द ट्रेंड वाज ओवरऑल नेगेटिव। नाउ दिस हाउ लॉन्ग दिस ट्रेंड वुड कंटिन्यू, दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ अ चांस और मे बी लाइक फर्दर स्टडी। ठीक है, बट इमीडिएटली अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा है कि अगर टॉप के आसपास बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, सो इट्स टाइम टू बी कॉशियस। अगर आप सेल नहीं करना चाहते मत कीजिए, बट इट इज टाइम टू बी कॉशियस कि यहां से रिवर्सल हो सकता है। सेम निफ्टी के अंदर हमने यहां देखा कि बुलिश एंगल्फिंग बना, तो बाजार नीचे था, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था। यहां पर एक रेड कैंडल बना, अगला ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा जो पिछला कैंडल है उसको एंगल्फ कर लिया। लेकिन क्लियरली सी कितना बढ़िया उसके बाद एक बाजार में हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा फिर से बुलिश एंगल्फिंग है। बाजार यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में था, ये एक नीचे रेड कैंडल बना, एक अगला ग्रीन कैंडल बना जिसने पूरी तरह से पिछली दो कैंडल्स को, इनफैक्ट लाइक एक नहीं दो कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ करा, एक दिन फिर से प्राइस ने थोड़ा सा चेक किया कि और सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, उसके बाद भी कैन सी वेरी स्ट्रॉन्ग रैली। तो बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न्स होते हैं कैंडल के, दे वेरी इंपॉर्टेंट, दे वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। अब यही अगर हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें उसमें लाइन चार्ट पे नहीं दिखती।